विनाश काले विपरीत बुद्धि। कहते हैं जब किसी के सर्वनाश का समय आता है तो सबसे पहले उसकी बुद्धि उसका साथ छोड़ देती है। इतिहास भरा पड़ा है ऐसे पात्रों से, जिसमें से एक है शिशुपाल। कहते हैं जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो इसी के एक्सपेंशन में एक कविता का प्रयास है जिसके रचयिता है मेरे पिता सतीश सृजन। प्लीज गिव इट अ ट्राई। करके अधीन सारे राजा, करके अधीन सारे राजा जब चक्रवर्ती बन जाता था, आयोजित करता महायज्ञ जो राजसूय कहलाता था। थी बड़ी युधिष्ठिर की इच्छा, थी बड़ी युधिष्ठिर की इच्छा राजसूय यज्ञ करवाने की। मंशा प्रचंड थी राजा की सम्राट अजय कहलाने की। राजा तब ऋषि मुनियों द्वारा आयोजन भव्य कराया था। नाते रिश्ते सारे राजा सबको न्योता भिजवाया था। बन जाए कितना बड़ नरेश बिन माधव कोई वजूद नहीं। सारे विधान फलहीन सदा यदि मधुसूदन मौजूद नहीं। ये सोच युधिष्ठिर ने भेजा पहला न्योता गिरधारी को। अनुनय करके बुलवाया था बैठाया पास मुरारी को। सब राज्य आए सज धज कर शिशुपाल भी न्योते आया था। श्री कृष्ण का यूं सम्मान देख मन ही मन अति गुस्साया था। बचपन से बैर ठान रखा शिशुपाल ने श्री गोविंदा से। हरि से विरोध ना हितकारी अब कौन कहे मति मंदा से। थी रीत यज्ञ की अलबेली, थी रीत यज्ञ की अलबेली। आरंभ जहां से होना था पहली पूजा पूरे मन से सर्वोच्च देव को देना था। है कौन भला सर्वोच्च यहाँ, है कौन भला सर्वोच्च यहाँ जिसे पहली पूजा दी जाए। सहदेव कृष्ण का नाम लिया सारे के सारे हर्ष आए। अनुमोदन भीष्म पितामह कर प्रस्ताव सहज स्वीकार किया। सारे सहमत थे पर मन में शिशुपाल ने है प्रतिकार किया। एक शब्द न बोला निज मुख से लेकिन अंदर जलभुन बैठा। सबका मुखमंडल हर्षित था शिशुपाल दिखा ऐठा ऐठा। की सर्वसम्मति से आरंभ कुंती सुत ने हरि की पूजा। मन ही मन थे प्रसन्न बहुत माधव समदग में ना दूजा। सारा ब्रह्मांड तरसता है नारायण आज कृपाल भय। स्वीकारा प्रभु अग्र पूजा हम सबको बहुत निहाल किए। केशव कृपा से केशव को आचार्य कर रहे थे वंदन। पंचम 10 षोडश की विधि से पूजा करवाते यदुनंदन। सत्कार कृष्ण का सह न सका, सत्कार कृष्ण का सह न सका। शिशुपाल क्रोध भर के बोला तुम सब लोगों की मत मारी। गीदड़ को नाहर समतोला। बोला सहदेव तू बच्चा है सर्वोच्च की नहीं तुझे पहचान। तूने अयोग्य को योग्य कहा नहीं पूरा होगा अनुष्ठान। सब मिलकर पुनः विचार करो खोजो कोई नर सम्मानी। महाराज युधिष्ठिर समझाओ सहदेव बात है बचकानी। अचरज है भीष्म पितामह पर, अचरज है भीष्म पितामह पर जिसने अनुमोदन कर डाला। इस सभा में ना कोई और दिखा सर्वोच्च दिखा बस ये ग्वाला। गंगासुत तू हो गया वृद्ध, गंगासुत तू हो गया वृद्ध। तन मन दोनों में जान नहीं। तेरा अनुमोदन दिखलाता तुझे खरे खोटे का भान नहीं। मुझे लगा भीष्म है ज्ञानवान लेकिन ये तो अज्ञानी है। ये कृष्ण को कहता उच्च देव कैसी इसकी नादानी है कृष्ण निकम्मा नाकारा, है कृष्ण निकम्मा नाकारा। काला अनपढ़ है गंवार निपट। वनवासी सा पहनावा है अंदर बाहर है भरा कपट। माँ बाप का इसके पता नहीं, माँ बाप का इसके पता नहीं। ना गोत्र वंश का लेखा है। घर घर माखन चोरी करता जाने इसमें क्या देखा है। कितने सारे निर्दोषों को चोरी से छल से मारा है। सर्वोच्च इसे कभी ना मानूं ये छलिया है हत्यारा है। गोपी संग यहाँ वहां फिरता, गोपी संग यहाँ वहां फिरता। किन्नर जैसे नाचे गाए। चोरी करते पकड़ा जाए बहुधा में ग्वाला पिट जाए। औरों के टुकड़ों पर पलता एक कौड़ी नहीं कमाता है। फिरता रहता मारा मारा मंगतों सा मुरली बजाता है। रखवाली करता गायों की, रखवाली करता गायों की। ब्रजगांव का है ये चरवाहा। गैया दिन रात चलाता है नंदलाल के घर जो हरवाहा। वृषभान लली आगे पीछे, वृषभान लली आगे पीछे। जब देखो तब मंडराता है। खोटे चरित्र का चाल चलन ये कृष्ण मुझे ना भाता है गीदड़िए पर चाह इसे, है गीदड़िए पर चाह इसे। सिंहों सी इसकी शान खिले। जब है डरपोक सियारों सा तो क्यों सर्वोच्च का मान मिले। सामंत है ना ये राजा है ना अमात्य ना राजा है। कोई देव पित्र गंधर्व नहीं। ना सैनिक है ना योद्धा है इसका कोई संदर्भ नहीं। गाली पर गाली उगल रहा।
गाली पर गाली